राष्ट्रीय स्तर की रिम फायर एंड एयर राइफल बैच स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ 2 यूपी बटालियन एनसीसी ताज रोड पर शुक्रवार को हुआ। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर एनएस चारग ने शूटिंग कर और केक काट कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। साथ ही प्रतियोगिता की आधिकारिक टी शर्ट का विमोचन भी किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन रिम फायर एंड एयर राइफल बैच स्टेट शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। एकाग्रता, सटीक निशाना और युवा जोश, इन तीनों का अद्भुत संगम आगरा में देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय स्तर की रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत जबरदस्त उत्साह और तकनीकी परिष्कार के साथ हुई। रिम फायर और एयर रिमफॉल्स बेंच रेस्ट शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य शुभारंभ 2 यूपी बटालियन एनसीसी ताज रोड पर शुक्रवार को हुआ। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर एनएस चराग ने शूटिंग कर एवं केक काट कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। साथ ही प्रतियोगिता के आधिकारिक टी शर्ट का विमोचन भी किया। भवानी गन हाउस वाले हैं, उन्होंने भी हम लोग को, आयुष जी ने भी बहुत सपोर्ट दिया है। बीच में उन्होंने भी हमें बच्चों के लिए बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं प्लेटफॉर्म में, वो दिया है। तो लाइक ये ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन है जो सारे लोगों के साथ मिल के हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और होपफुली हम चाहते हैं कि और जो इस संस्था को हेल्प कर सकता है अपने तरीके से, तो वो आगे आए और बच्चों को आगे लेके जाए। कितने दिन के मैडम ये कार्यक्रम रहेगा? ये 2 दिन रहेगा, 2nd एंड 3rd का इवेंट रहेगा। आज हमने ओपनिंग सेरेमनी, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और दूसरा, ये जो स्पोर्ट्स जो है, इट विल बी वन ऑफ द काइंड इन इंडिया दैट इट विल गिव अ न्यू चाइल्ड, अ न्यू जनरेशन, some new destination, and it will give us a good person in future to carry out the military work and another thing. यही चीज़ हम लोग देखने के लिए और प्रोपेगेट करने के लिए इधर आए हैं। I am definitely enthusiastic about it, and the best thing about it is that children, they have got an objective to complete and something positive to do with their spare time. Although there are significant difficulties such as equipment is very costly, so our equipment partner Trajectron is there to help us, and he has helped us very well in this regard. And I definitely hope so that the weather will be calm and quiet tomorrow, so that our competition can be held without any hassles. ब्रिगेडियर एनएस चराग ने कहा कि बेंच रेस्ट शूटिंग युवा पीढ़ी के लिए अनुशासन, आत्मनियंत्रण और मानसिक संतुलन का अद्भुत साधन है। इस प्रकार के आयोजन से देश को नई प्रतिभाएं मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन होगा। मिड रेंज की मतलब एक ऑप्टिमम रेंज हो और फ्यूचर ज़्यादा हो और कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो, उस रेंज में हमारे सर ने एक राइफ़ल डिज़ाइन की, जो कि ये है एरॉन राइफ़ल है हमारी। तो बहुत ही जो वर्ल्ड वाइड हमारी जो अदर कंपनी की राइफ़ल है उनसे कॉम्पीट करती है, और इस रेंज में जो राइफ़ल, ये इंडिया की पहली राइफ़ल होगी जो इस रेंज में दूसरी कंट्री की जो मैच करती है। कैसा लग रहा है ये बच्चों को इस तरीके से? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे पीके मिश्रा जो सीईओ यहाँ के, वो भी आए थे, और ब्रिगेडियर सर वो भी आए थे। उन्होंने बहुत इसको इनॉग्रेशन किया और हमारा उन्होंने फुल सपोर्ट दिया है कि आप कहीं भी इवेंट करिए, हम आपके साथ हैं। और ये जो सर कह रहे हैं, इसमें गुजरात में इनका एक यूनिट खोलने की जा रहे हैं, तो उसमें भी हमारा भरपूर उनका साथ रहेगा। RABSI के अध्यक्ष रजत विज ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और तमिलनाडु से 130 प्रतिभागी अपना प्रतिभाग करने आए हैं, जिसमें से 15 एनसीसी कैडेट्स के विशेष रूप से आगरा से हैं। उन्होंने कहा कि एयर राइफल शूटिंग मानसिक मजबूती और एकाग्रता विकसित करने का श्रेष्ठ माध्यम है। हमारा प्रयास है कि भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए। महासचिव हिना विज ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन प्रतिभागियों ने पहले राउंड शूटिंग, जिसमें उन्होंने निर्धारित बेंच रेस्ट लक्ष्य पर सटीकता से निशाना साधा। शनिवार को दूसरा राउंड आयोजित किया जाएगा।